हेलो फ्रेंड्स, आज है 11 सितंबर और आज के दिन के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग कल के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रहे हैं उनके बारे में हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। आइए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को 450 बिलियन डॉलर पैकेज देने की घोषणा किया तथा हाल ही में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हुआ तथा हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित रामचंद्र मांझी का निधन हुआ तथा मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का 132वां स्थान रहा तथा मंगोलिया के राष्ट्रपति ने राजनाथ सिंह को उपहार में घोड़ा दिया तथा राजनाथ सिंह ने 100 दिन की शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की। नीरज चोपड़ा ने 88.44 मीटर के थ्रो के साथ डायमंड लीग का खिताब जीत लिया। राष्ट्रपति ने शुरू किया प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत योजना। तो दोस्तों, ये था 10 दिसंबर के प्रमुख करंट अफेयर्स जिसको हम लोग रिवीजन के तौर पर देखें। तो आइए हम लोग आज के प्रमुख वीडियो की शुरुआत करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन कि गुजरात के किस स्थान पर बनेगा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल में बनने वाला है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद। इससे रिलेटेड कुछ प्रमुख पॉइंट्स हैं, आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। देखिए, पोत परिवहन या जल मार्ग मंत्रालय गुजरात द्वारा लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता, हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे सिंधु घाटी सभ्यता, उस स्थान पर एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के निर्माण करने का घोषणा किया गया है। भारत में इस तरह का पहला यह केंद्र होगा जो भारत की समृद्धि और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करेगा तथा इस परियोजना का आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है तथा इसका मास्टर प्लानिंग 2019 में की गई थी। तो दोस्तों, हमको यहाँ से इतनी जानकारी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोला है कि रेलवे हाई स्पीड ट्रेन का कौन सा नया रूप पेश करेगा। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, वंदे भारत 2 को पेश करने वाला है। देखिए, भारतीय रेलवे ने वंदे भारत 2 नाम से एक हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च किया है। ये वंदे भारत का अपग्रेडेड रूप है, जो वंदे भारत चल रहे अभी उसी का नया रूप है। देखिए, इसकी विशेषता क्या है, यह 52 सेकेंड में 0 से 100 किलोमीटर का स्पीड से जा सकती है या अधिकतम इसका स्पीड बताया गया है कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा इसका वजन भी कम कर दिया गया है। जो वजन 430 टन था, अब वो यह वजन 392 टन कर दिया गया है तथा इसकी कुछ खास विशेषता यह भी है कि इसमें फोटो कैलेटिक अल्ट्रावायलेट एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम भी लगाया गया है जो एयर को प्यूरिफाई करके और अच्छा ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा। तो दोस्तों, हमको यहाँ से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, बोला कि पहली बार रणजी ट्रॉफी मैच की मेजबानी कौन सा राज्य करने जा रहा है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सिक्किम है दोस्तों, जो पहली बार रणजी ट्रॉफी का मेजबानी करेगा। देखिए, दिसंबर 2022 में सिक्किम पहली बार रणजी मैच का मेजबानी करेगा। रंगपो के पास माइनिंग क्रिकेट मैच में राज्यों की पूर्वोत्तर की 3 टीमों मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश का स्वागत करेगा। सिक्किम रणजी ट्रॉफी मैच के साथ साथ 2 कूच बिहार ट्रॉफी तथा 3 कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी भी इसी क्रिकेट मैदान पर खेलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, बोला सशस्त्र बलों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति कौन करेगा। इसका ऑप्शन में ए राइट होगा, एनटीपीसी द्वारा सशस्त्र बलों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति की जाएगी। देखिए, एनटीपीसी लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसके द्वारा सशस्त्र बलों को नवीकरणीय ऊर्जा बिजली आपूर्ति करने का समझौता किया गया है। देखिए, भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली प्राप्त करने के लिए यह समझौता किया गया है। यह समझौता का और भी ये उद्देश्य है कि सशस्त्र बल धीरे धीरे कार्बन कम करने की दिशा में आगे जाए। बात आई एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी की स्थापना 1975 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इस समय इसके अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोला कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया है। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया है। देखिए, विश्व आत्महत्या रोकथाम को जागरूक करने के लिए यह प्रत्येक 10 सितंबर को मनाया जाता है। इसका लक्ष्य यह है दोस्तों कि आत्महत्या को रोकने के लिए जो भी संदेश है देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाए, फैलाया जाए। इसकी स्थापना अर्थात इसकी शुरुआत 2003 में की गई थी और कौन कौन किया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन द्वारा की गई थी।
विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2021-23 अर्थात त्रिवर्षीय, इसका थीम क्या है? क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, इसका ये थीम है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हील प्लांट बनाने के लिए रेलवे ने पहली बार निजी कंपनियों को किया आमंत्रण। देखिए, भारतीय रेलवे ने पहली बार मेक इन इंडिया के तहत हाई स्पीड व्हील प्लांट बनाने के लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित किया है। देखिए, इस कदम के तहत रेलवे 600 करोड़ रुपए की कुल लागत का प्रतिवर्ष 80,000 पहियों की खरीद करेगी। इससे पहले रेलवे जो पहिए का आयात था, यूक्रेन और जर्मनी से करता था, लेकिन अब ये भारत से ही करेगा, अपने देश से ही लेगा, इन देशों से नहीं लेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, गौतम अडानी। एक रिपोर्ट फॉर्च्यून इंडिया रिसर्च 2022 के अनुसार, देखिए, फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची, अर्थात फोर्ब्स रियल टाइम ने अरबपतियों की एक सूची बनाई है, जिसमें एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी है, तथा ये दुनिया के तीसरे अमीर व्यक्ति हैं जिन्होंने अमेजन के मालिक जोस बिशप को पीछे छोड़ दिया है। वह 129.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं तथा दुनिया के तीसरे अमीर व्यक्ति बने हैं। इसी बीच जो रिलायंस इंडस्ट्री के जो चेयरमैन मुकेश अंबानी है, ये इनके पास 94 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसके आधार पर ये दुनिया के 8वें धनी व्यक्ति तथा भारत के दूसरे अमीर व्यक्ति बने हैं। कुछ अमीर व्यक्तियों की लिस्ट है, आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, 10 अमीर व्यक्तियों का लिस्ट लिया हूँ, जिससे देखिए भारत का है, ये 10 भारत के अमीर व्यक्ति हैं। जैसे प्रथम पे आए हैं गौतम अडानी, तथा दूसरे पर मुकेश अंबानी, तीसरे पे अगर बात करें तो शाहपुर मिस्त्री, चौथे पे अगर बात करें राधा किशन दामनी, पांचवें पर अजीम प्रेमजी, छठवें पर साइरस पूनमवाला, तथा सातवें पर शिव नादर, आठवें पर कुमार मंगलम बिरला, नौवें पर आदि गोदरेज परिवार, तथा 10वें पर शेखर बजाज, नीरज बजाज, राजीव बजाज और संजीव बजाज, अर्थात बजाज ग्रुप के लोग हैं। तो ये हमारे भारत के 10 प्रमुख अरबपति थे, जिनमें से प्रथम स्थान पर याद रखिएगा गौतम अडानी है, तथा दूसरे पर अब हो गए हैं मुकेश अंबानी। इससे पहले प्रथम स्थान पर मुकेश अंबानी थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को मेघावी सेवा पदक से कौन सा देश सम्मानित किया है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर ने इनको ये सम्मान दिया है। तो दोस्तों, आज का ये प्रमुख करंट अफेयर्स था। हम आशा करेंगे आपको अच्छे प्रकार समझ में आया होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल के नए रोचक घटनाओं के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।